नमस्कार दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए सुनते हैं विजय एकादशी की कथा। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर को बताया कि इस एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। अपने नाम के अनुसार यह बहुत ही कल्याणकारी और विजय दिलाने वाली एकादशी है। इस एकादशी की महत्ता को संसार तक पहुंचाने के लिए भगवान श्री राम ने भी इस एकादशी का व्रत पूजन किया था। इसके बाद से विजय और मोक्ष के लिए सांसारिक लोग इस एकादशी का व्रत करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लंका विजय पाने के लिए जब भगवान राम सागर तट पर वानर सेना के साथ पहुँचे, तब उनके सामने सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वे सेना सहित सागर पार कैसे करें। ऐसे में लक्ष्मण जी ने भगवान राम को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रभु, आप सबको जानते हुए भी यह मानवीय लीला कर रहे हैं। उस कारण से आप इस छोटी समस्या को लेकर चिंतित हैं। आपकी चिंता को दूर करने के लिए मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पास ही में निवास करने वाले ऋषि बगदालभ्य से मिले। ऋषि यहाँ से आगे का मार्ग हमें सुझा सकते हैं। लक्ष्मण जी के अनुनयपूर्व वचनों को सुनकर भगवान राम बगदालभ्य ऋषि के पास गए। ऋषि को अपनी सारी समस्या बताई और कोई मार्ग सुझाने के लिए कहा। ऋषि ने बताया, आप सेना सहित फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सेना सहित भगवान श्री नारायण की पूजा करें। यह विजय नाम की एकादशी ही आपको आगे ले जाने का मार्ग बताएगी। एक कलश पर पल्लव रखकर भगवान नारायण की प्रतिमा स्थापित करके इनकी पूजा करें। रात्रि में जागरण करते हुए भगवान का नाम स्मरण और कीर्तन भजन करें। अगले दिन सुबह भगवान की पूजा करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। इस व्रत से प्रतिष्ठा विजय एकादशी से संकट और मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी इस एकादशी की व्रत की कथा को पढ़ता और सुनता है, उसे वाजपेयी नामक उत्तम यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री राम ने ऋषि के कहे अनुसार एकादशी से एक दिन पूर्व दशमी को सात्विक भोजन किया। एकादशी के दिन सभी लोगों ने मिलकर व्रत उपवास रखा। भगवान विष्णु का ध्यान पूजन और रात्रि जागरण किया। द्वादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत का पालन किया गया। श्री राम के साथ लक्ष्मण जी और वानर सेना भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक किया। व्रत के प्रभाव से समुद्र देव ने श्री राम को मार्ग देने का आश्वासन दिया। नल नील द्वारा सेतु निर्माण संभव हुआ। श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध करके सीता माता को मुक्त किया। इस प्रकार विजय एकादशी के प्रभाव से श्री राम को महान विजय की प्राप्ति हुई। यह व्रत सभी पापों का नाश करता है, शत्रुओं पर विजय दिलाता है, मुकदमे, रोग, भय, आर्थिक संकट से मुक्ति देता है, जीवन में सफलता और आत्मबल बढ़ाता है। इसीलिए कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को सुनता या पढ़ता है, उसे भी व्रत के समान पुण्य प्राप्त होता है। विजय एकादशी केवल उपवास नहीं, बल्कि धैर्य, श्रद्धा और विजय के संकल्प का पर्व है। यह सिखाती है कि जब मार्ग कठिन हो, तब ईश्वर की शरण और नियम पूर्वक व्रत से असंभव भी संभव हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसी लगी आपको ये विजय एकादशी की व्रत कथा?